समस्या से बचाने के लिए स्थानीय प्रशासन एक प्लान के साथ तैयारी कर रहा है। शहर में ई रिक्शा संचालन को लेकर बनाया गया ये प्लान 10 सितंबर से लागू हो जाएगा। अब क्या है ये प्लान और कैसे होगा इसका धरातल पर असर, इसे लेकर क्या है स्थानीय ई रिक्शा संचालकों की राय, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। वाराणसी में ट्रैफिक जाम से जूझता शहर का एक प्रमुख मार्ग, लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं। पुलिस प्रशासन अब इस समस्या के समाधान के लिए प्लान तैयार कर रहा है और जल्द ही उसका असर धरातल पर देखने को मिलेगा। शहर में ट्रैफिक समस्या का मूल कारण है ई रिक्शा। पुलिस इस बेलगाम ई रिक्शा चालकों पर लगाम कसने के लिए तैयारी कर रही है। इनके रूट्स प्लान किए जा रहे हैं। उसी के मुताबिक अलग अलग रंग के QR कोड इन पर लगाए जाएंगे। वाराणसी में इन दिनों ट्रैफिक जाम की समस्या मुख्य रूप से दिखाई दी है और इसका प्रमुख कारण टोटो यानी कि ई रिक्शा सामने आया है। अब वाराणसी की पुलिस ने 15 लाख रुपए की लागत से एक ऐसा ऐप तैयार कराया है जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत हद तक खत्म होगी। दरअसल अलग अलग इलाकों में ई रिक्शा पर अब QR कोड अलग अलग रंग के रहेंगे, उसका रूट निर्धारित रहेगा और QR कोड को स्कैन करने पर ई रिक्शा चलाने वाले का पूरा विवरण भी सामने आएगा। इससे जहां एक तरफ ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी, वहीं अगर ई रिक्शा चालक से संबंधित कोई शिकायत है तो उसे भी त्वरित निष्कासित किया जाएगा। फिलहाल ये पूरी प्रक्रिया हो चुकी है और 10 सितंबर से इस नए नियम को टोटो यानी कि ई रिक्शा पर लागू किया जाने वाला है। हालांकि इस नियम के खिलाफ ई रिक्शा संचालक भी लगातार लामबंद हैं और उनका कहना है कि पुलिस के इस तरीके के नए नियम से जहां एक तरफ उनकी कमाई पर असर पड़ेगा, दूसरी तरफ वो ई रिक्शा से उतनी कमाई नहीं कर पाएंगे जितना कि उन्हें ई रिक्शा के लिए देय होता है। तो लगातार हड़ताल की बात कर रहे हैं, बड़े प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। तो वहीं पुलिस का कहना है कि जो भी ई रिक्शा फिटनेस से युक्त नहीं होगा उसे किसी भी कीमत पर चलने नहीं दिया जाएगा। वाराणसी में इस समय अगर बात की जाए तो ई रिक्शा की संख्या सबसे ज़्यादा है और इसमें से आधे से अधिक का फिटनेस भी नहीं है। ऐसे में लगातार वाराणसी पुलिस प्रशासन ये कोशिश कर रहा है इस नए नियम के जरिए जहां ई रिक्शा के रूटों को निर्धारित किया जा सके तो वहीं आम जनता को ट्रैफिक जाम से भी छुटकारा दिलाया जा सके। 11 थाना क्षेत्रों के लिए व्यवस्था 10 सितंबर से शुरू होने जा रही है, जिसमें लाल, नीले, हरे और पीले रंग के QR कोड लगाए जाएंगे। अभी जो बढ़ती हुई टोटो संख्या, ई रिक्शा संख्या को लेकर हम लोगों ने लगातार बैठक कर रहे हैं। साथ ही साथ जो ट्रैफिक समस्या को दूर करने का जो पहल हम लोगों ने शुरू कर रहे हैं, इस पहल के अंतर्गत हम लोगों ने 4 रूट तय किया गया है और 4 रूट में को किस व्हीकल चलेंगे, किस प्रकार का व्हीकल चलेंगे, ये भी हम लोगों ने एक योजना के अंतर्गत तय किया गया है। और इस योजना को विस्तृत रूप से एक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से सभी संबंधित यूनियंस को, सभी संबंधित उनके पदाधिकारियों को दिया गया है। आज भी प्रस्तुतिकरण दिया गया है। इसमें व्यापार मंडल के पदाधिकारी और ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा यूनियन के सभी पदाधिकारी, उनका सदस्य काफ़ी संख्या में इसमें भाग लिया गया है और उनको बता दिया गया है, उनको समझा दिया गया है। ये जो पहल है इसमें बार कोडिंग है, कलर कोडिंग है और इसको 10 तारीख से हम लोग लागू करने का जो योजना बनाए हैं और इसमें सभी से अपील भी किया है कि इसको पुलिस का साथ दे, सहयोग दे ताकि समस्या को दूर कर सके। पुलिस लाइन स्थित सभागार में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों, ई रिक्शा और ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों और चालकों के साथ पुलिस अफसरों ने एक बैठक की, जिसमें तय किया गया कि 4 रूट आधारित व्यवस्था के लिए 10 सितंबर से QR कोड वितरित होंगे। कि आप काशी क्षेत्र में टोटो की संख्या कुछ ज़्यादा हो गई है और इसको देखते हुए जो शिकायतें आती थीं, ये बार शिकायत आती थी कि जो टोटो चालक हैं उनसे बदतमीजी कर देते थे, कभी कभी कोई चीज़ छीन लेते थे, सामान छूट जाने पर नहीं मिलता था। तो जो QR कोड है आम जनमानस के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है और अब मैं सभी को कहूँगा जो कोई भी टोटो पर बैठता है वो QR कोड को स्कैन कर ले। जैसे ही वो QR कोड को स्कैन करेगा उसको उस पूरे टोटो की पूरी डिटेल आ जाएगी, जिससे कि अगर वो कल हमें आके कहता है कि इस टोटो द्वारा
वो मेरे साथ बदतमीजी की गया है या मेरे से उसका सामान छूट गया है, तो उसको आराम से हम उसको ढूंढ के दे सकते हैं। पहले क्या होता था कि उनका कोई भी चिन्हीकरण न होने की वजह से हम इसको नहीं कर सकते थे। तो इसलिए हम चाहेंगे कि जो कोई भी टोटो में बैठे वो QR कोड को स्कैन करके कर ले, इससे उनको सुरक्षा ज़्यादा मिलेगी। प्रत्येक रंग एक अलग रूट को दर्शाता है। इनमें कलर कोड लाल, कोतवाली, जैतपुरा और आदमपुर थाना क्षेत्र, कलर कोड पीला, चेतगंज, लक्सा, चौक, दशाश्वमेघ और सिगरा थाना क्षेत्र, कलर कोड हरा, भेलूपुर थाना क्षेत्र, कलर कोड नीला, लंका और चितईपुर थाना क्षेत्र। एक तरफ प्रशासन एक ऐसी व्यवस्था बना रहा है ताकि लोगों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल सके, लेकिन ई रिक्शा चालक इससे सहमत नहीं लग रहे हैं। हमारे साथ टोटो चालक हैं जो इस समय वाराणसी की सड़कों पर टोटो चलाते हैं। उनसे बात करते हैं कि जिस तरीके से पुलिस ने आज आप लोगों के QR कोड की व्यवस्था लागू करने की बात कही है कि 10 तारीख से 10 सितंबर से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। आप लोग भी इस बैठक में थे, क्या लगता है इस व्यवस्था से कितना सुचारू रूप से टोटो चल पाएगा? इसमें हम लोग की कमाई मर जाएगी, इसमें हम लोग की गाड़ी का किस्त नहीं जमा हो पाएगा, घर परिवार नहीं चल पाएगा। एक तो कैंट से पहले से रास्ता बंद हो गया, विशेषरगंज रास्ता बंद हो गया। हम लोग किस मुद्दे पे चलेंगे? ऑटो जो है सिटी परमिट नहीं, आउट परमिट है, तब भी चल रही है। हम लोग की रोजी नहीं है, हम लोग की भी रोजी है। पुलिस का ये कहना है कि ये जो अलग अलग जोन बनाए गए हैं ये इसलिए बनाए गए हैं कि भीड़ ना हो। आप लोग क्या सोचते हैं? भीड़ नहीं, तो भीड़ भीड़ कहाँ जाम लगे? ऑटो वाले भी तो सबको कैंट पे चलना चाहिए। ऑटो वाले पर भी बोलना चाहिए, जैसे कि सिटी परमिट जिसके पास है, ऑटो जिस ऑटो के पास सिटी परमिट है वो शहर में चले, और जो सिटी परमिट नहीं है उस बाहर जाए। ऑटो में कोई नियम नहीं लगाया, केवल टोटो वाला पर लगाया। मतलब आपका ये कहना है कि ऑटो पर नियम नहीं है, सिर्फ आप लोगों पर नियम है? जी जी, ऑटो भी लगना चाहिए। ऑटो पर भी नियम लगना चाहिए। इतनी महंगी गाड़ी हम लोग 5.5 लाख की बजाज की गाड़ी लिए फाइनेंस पर, तो हम लोग की कैंट पर रोका जा रहा है। कैंट क्या, लंका, DLW, ये BHU सब रोका जा रहा है। और बताइए अगर इतनी महंगी गाड़ी हम लोग लेकर अगर किस्त नहीं भर पाएंगे तो कैसे काम होगा, ये बताइए। 40-50 हज़ार डाउन। सुन लीजिए, वही बात मेरी सुनिए। पुलिस का ये कहना है कि टोटो जो है वो लगातार बढ़ रही है, इसलिए रूट निर्धारित किया गया है। आपको क्या लगता है कि पुलिस की जो ये कार्यप्रणाली है, जो QR कोड लागू किया जा रहा है, क्या आप लोग इसको मानते हैं? नहीं मानते। ये सरासर गलत है। हम लोग को हर जगह से पालित किया जाता है, जैसे दुकानदार हो गए, ऑटो वाले हो गए, 4 पहिया वाले हो गए, सभी लोग टोटो वाले को ही वो करते हैं। कुछ भी हो जाता है सब बस यही बोलेंगे कि भैया टोटो वाले गलत हैं। रोड पे जाम लगता है 4 व्हीलर के चक्कर में, लोग बोल देंगे कि टोटो के चक्कर में जाम लगा। बाइक वाले आएंगे, बाइक वाले बीच में खड़ा करके अपना कहीं भी दुकान पे चले जाएंगे, बाइक वाले के चक्कर में जाम लगेगा, लोग बोलेंगे टोटो से जाम लग रहा है। उसके बाद 4 व्हीलर पुलिस के अधिकारी की गाड़ी आती है, उससे हटाने के लिए सारे लोग हट जाएंगे। लोग चाहते क्या है, इसका निस्तारण कैसे? QR मुझे नहीं लेना है, अगर इसका हम विरोध करेंगे। तो 10 तारीख से जो लागू कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि QR कोड के बिना गाड़ी नहीं चलेगी, तो क्या करें? हम नहीं लेने आएंगे और 8 तारीख के हम लोग विरोध करेंगे। 8 तारीख के हम लोग बैठेंगे, हम लोग पड़ाव पर विरोध करेंगे, मीटिंग हम लोग की बैठेगी। इसके बाद कोई इसका वाले QR कोड से आप लोग खुश नहीं? कुछ नहीं समर्थन हम लोग का नहीं है। तो ये टोटो चालक है जो बता रहे हैं कि QR कोड से खुश नहीं। ये बताइए, आप तो भी बोल भी रहे थे अंदर, QR कोड जो सिस्टम लागू हो रहा है इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? पुलिस का ये दावा है, पुलिस का ये कहना है कि QR कोड से अलग अलग जोन में टोटो चलाए जाएंगे, इससे जाम कम होगा। सबसे पहले तो ये देखा जाए कि ये जो QR कोड को लाया जा रहा है, ये कुछ यूनियन के दलालों के माध्यम से ये प्रोसीजिंग बनाई गई है। और रह गया QR कोड को हम लोग सीधे सीधे खारिज कर रहे हैं, नकार रहे हैं। हम लोग 1,70,000 की गाड़ी दे रहे हैं, रोड का बकायदा टैक्स दे रहे हैं 2,450 रुपया प्रति मंथ, 1,600 रुपया हम देते हैं फिटनेस चार्ज, 8,500 रुपया का हम बीमा लेते हैं। क्या गलियों के लिए? गलियों के लिए ई रिक्शे का इजाद हमारे शहर में हुआ था पंडित रिक्शा मुक्त शहर बनाने के लिए, मगर नगर निगम और जिला प्रशासन की मिलीभगत से दिन ब दिन आप देखते होंगे कि इस समय रिक्शों की जनसंख्या और बढ़ गई, और हम तो बढ़े ही हैं। हम चूँकि इसलिए बढ़े हैं कि कोविड काल के बाद आपने देखा है कि ज़्यादातर बच्चे, ज़्यादातर युवा
और ज़्यादातर हमारे बुजुर्ग जो थे वो बेरोजगार हो गए, उनको कोई रोजगार नहीं मिला। परिवार सबको चलाना है, सबको अपना बच्चा पालना है, हमें भी। तो इसका हल क्या समझते हैं? पुलिस ये कह रही है कि 10 तारीख से हम बिना QR कोड के ई-रिक्शा चलने नहीं देंगे। इसका हल भी अभी हमने एक पत्रक के माध्यम से माननीय डीसीपी महोदय को उपलब्ध कराया है, जो श्रीमान पुलिस कमिश्नर महोदय के नाम से था। हम इनसे आड इवन की व्यवस्था की मांग करते हैं। अगर आपको लगता है ई रिक्शा की जनसंख्या ज़्यादा हो गई है तो इनको आड इवन की व्यवस्था में चलाया जाए, 50-50 डिवाइडेशन कर लिया जाए। आइए अब एक नजर डालते हैं वाराणसी में वाहनों की संख्या पर। यहाँ वाहनों की संख्या पंजीकृत वाहन 14.80 लाख, दोपहिया वाहन 11.82 लाख, टैक्सी 11,591, ई रिक्शा 26,340, ऑटो 28,921, बस 7,742, कार 88,561, ई रिक्शा बिना फिटनेस के 13,283, ई रिक्शा फिटनेस के 13,057। पुलिस और प्रशासन अब तैयार है और तैयार है शहर को ट्रैफिक की भीड़ भाड़ से बचाने का प्लान। लेकिन अब इसका धरातल पर कितना असर देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। टीम न्यूज़ स्टेट। देश के कई हिस्सों